गाचिया कूता एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंजन सभी को क्लीनर के हेडक्वार्टर ले जा रहा है और फिर वो लोग क्लीनर के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो मैगजीन के मजे ले रही थी। इसका नाम है सेमियू। इंजन रूडो को उससे मिलवाता है। रूडो जो कुछ देर पहले टट्टी से खेल रहा था इसलिए उसके आसपास मक्खियां भिनभिनाने लगती है। तब सेमियू एक ही झटके में 2 मक्खियों को खत्म कर देती है। रूडो दंग होकर इसे बस देखने लगता है। वो कहती है, तो मिस्टर नेचुरल, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी कि तुम कहां से आए हो, पर फिर भी मैं अपने आंखों से तुम्हारी ताकत देखना चाहती हूँ। दरअसल सेमियू की वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो चश्मे, जिससे उसकी काइनेटिक विजन बहुत बढ़ जाती है और वो उस पावर की मदद से एक इंसान के अंदर तक झांक सकती है। रूडो ये सब देखकर सोचता है, मुझे तो लगा कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट बस एक हथियार है। तब वो अपनी पावर से रूडो की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे रूडो के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहती है, वैसे ये तो हट्टा कट्टा है, तो हमें कुछ अलग ट्रेनिंग देनी होगी और इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी अच्छी रिलेशनशिप है, तो इसे बस प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि ये अपनी पावर अच्छे से यूज कर पाए। आगे वो कहती है, वैसे तुम्हारे पीठ पर क्या लगा है? ये सुनकर इंजन बहुत हंसने लगता है और कहता है, तो इसीलिए इसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी क्योंकि इसके पीठ पर टट्टी लगी है। आगे वो कहता है, वैसे क्या तुम बता सकती हो कि बॉस कहाँ पर है? मुझे इसे बॉस से मिलाना है। सेमियू कुछ ख्यालों में डूबी हुई थी। आगे इंजन कहता है, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा क्लीनर्स मौजूद है, जिनके अंदर कॉम्बेटेंट, सेंटिनल और सपोर्टर्स भी मौजूद है और ये सभी लोग हर जगह पर तैनात रहते हैं, तो इसीलिए हेडक्वार्टर में ज्यादा लोग होते नहीं। तो क्या तुम उन लोगों से मिलना चाहोगी? रूडो कहता है, उन सभी से? इंजन कहता है, नहीं, शायद आज उतने लोग होंगे नहीं। और फिर वो दरवाजा खोलता है। तब हम बहुत सारे क्लीनर्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आज तो बहुत सारे लोग मौजूद है, तो हम उनसे फिर कभी मिल लेंगे। और फिर वो बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। रूडो कहता है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तब इंजन उसे रोकता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, तुम बस पियर तक पहुँचना चाहते हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसी कीमती इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती। एक और चीज, मैंने मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुम्हें बता दिया क्योंकि मुझे लगा वो जरूरी है। तुम बॉस से वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात मत करना, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं कि उनके इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनके पास कौन सी पावर है। पर जो भी हो, हम सभी क्लीनर बॉस को फॉलो करते हैं, तो ऐसी लॉयल्टी तुम्हें स्किल से नहीं बल्कि भरोसे से जीतनी होगी। और फिर रूडो वो दरवाजा खोलता है, लेकिन वो पूरा कमरा खाली था। तब सेमियू वहाँ पर आ जाती है और कहती है, दरअसल बॉस कुछ काम से बाहर गए हैं और वो कुछ समय तक बाहर ही रहेंगे। इंजन कहता है, सॉरी रूडो, लगता है अब हमारी मुलाकात बॉस से नहीं हो पाएगी और किसी को पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तब रियो वहाँ पर आ जाती है और रूडो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है, तुम बॉस आने तक क्लीनर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तो क्यों ना मेरे साथ चलो और मेरा काम देखो। और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। आगे सेमियू इन सभी को ट्रैश बिस्ट के बारे में बताती है कि कुछ छोटे ट्रैश बिस्ट गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ के लोग चाहते हैं कि क्लीनर्स उनकी मदद करे। रूडो उनसे पूछता है कि पोल्यूटेड जोन क्या है? सेमियू कहती है, इंजन, तो तुमने इसे कुछ नहीं बताया। आगे वो कहती है, दरअसल ये जगह सेफ जोन और पोल्यूटेड जोन में डिवाइडेड है। सेफ जोन जहाँ पर इंसान रहा करते हैं और पोल्यूटेड जोन में रहते हैं ट्रैश बीस्ट। तुम जिस जगह से आए हो वो डेंजरस पोल्यूटेड जोन में से एक है, जिसे नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। अब तक हम टोटल 6 नो मैंस लैंड ढूंढ पाए हैं। वहाँ की हवा बहुत दूषित है और वहाँ के ट्रैश बीस्ट बहुत पावरफुल है, जो गिवर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अच्छा हुआ कि इंजन ने तुम्हें सही समय पर ढूंढ लिया। और एक बात बताना, आखिर तुम नो मैंस लैंड में कर क्या रहे थे? तब इंजन किसी तरह वो सवाल को टाल देता है। आगे वो रूडो को एक मास्क देती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन कर ही रहना। तुम नो मैंस लैंड में बिना मास्क के 15 मिनट में ही मर सकते हो। थोड़ी देर बाद रियो रूडो को उस जगह पर ले आती है और कहती है, ये काम बहुत आसान है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छे से देखो। रूडो इस जगह को देखकर सोचता है, यहाँ की हवा तो सच में जहरीली है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं उस हवा में कितनी देर तक बेहोश था। जब मैं स्पीयर पर मौजूद था तब मुझे लगा कि पिट में हर तरफ बस कचरा ही होगा, पर मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर तो लोग भी रहा करते हैं। क्या वहाँ के लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं, या फिर उन्हें सब पता है फिर भी वो कचरा यहाँ फेंके जा रहे हैं? जो भी हो, जब भी मैं इस जोन को देखता हूँ तो मुझे सब कीमती चीजें दिखती है। इन चीजों को लेकर मैं ठीक कर सकता हूँ। आगे वो रियो से उन लोगों के बारे में पूछता है। तब रियो उन्हें बताती है कि वो भी क्लीनर्स के मेंबर है और उन्हें सपोर्टर कहा जाता है। बेसिकली उनके पास कोई पावर्स नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारी बहुत मदद करते हैं। तब एक आदमी रूडो से हाथ मिलाता है और रूडो का हाथ तोड़ ही देता है। रियो कहती है, क्या तुमने देखा? इसके हाथों में बहुत ताकत है और इसी ताकत से वो ट्रैश बिस्ट को भी तोड़ सकता है। अब इसे देखकर रूडो बहुत डर
जाता है और वो सोचता है इस आदमी ने तो मेरी चटनी बना दी थी, भले ही ये काम आसान हो, मुझे इन सब को देखकर सीखना होगा। और फिर वहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट बिस्ट आने लगते हैं जो दिखने में एक हिरन की तरह है, जिन्हें देखकर रूडो डर जाता है और कहता है तुमने तो कहा था कि ये आसान काम है, तो हम इनको संभालेंगे कैसे। रियो कहती है तुम उनकी टेंशन मत लो, वो बहुत कमजोर है। और फिर वो सभी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रूडो सोचता है ये ट्रस्ट बिस्ट तो बहुत छोटे हैं, पहली बार जिसे मैंने देखा था वो तो बहुत ताकतवर और बड़ा था, तो इसका मतलब वो सभी एनिमल्स की तरह है, कुछ ताकतवर तो कुछ कमजोर। तभी वहाँ पर कुछ भैंसे जैसे बिस्ट आ जाते हैं और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रूडो कहता है लगता है ये बहुत ताकतवर है, अब हम क्या करेंगे। और देखो उन्होंने तो दीवार भी तोड़ दी, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। रियो कहती है अरे ये तो बस नॉर्मल चीज है, ये दिखने में थोड़े ताकतवर है, तो तुम लड़ाई को देखो और सीखो। अगर हमने इन्हें जल्दी हरा दिया तो हम घर जल्दी जा सकते हैं, तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। ये सब देखकर रूडो कहता है आखिर तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा, जबकि तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। रियो कहती है अगर तुम्हें क्लीनर बनना है या फिर ग्राउंड में सर्वाइव करना है तो हमेशा कूल बने रहना। रूडो कहता है अरे हाँ, इंजन भी तो हमेशा कूल ही रहा करता है, क्या इतनी छोटी चीज भी मुझे करनी नहीं आती। तो फिर ठीक है, मुझे भी बस कूल ही रहना होगा। और फिर अचानक एक बड़ा सा ट्रस्ट बिस्ट आ जाता है, जिसे देखकर रूडो की फट जाती है। तब रियो एक कैंची बाहर निकालती है और कहती है तुम तो काफी ताकतवर लग रहे हो, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि ये लड़का कभी उसे भूल ना पाए। और फिर वो अपने सीजर को फेंक कर साइज में उन्हें बड़ा कर देती है और उसकी मदद से उन मास्टर को चीरने लगती है। दरअसल रियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट है सीजर्स, जिसे द रिपर कहा जाता है। ज्यादातर लोग सीजर को हाथों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से कंट्रोल करती है। एक भैंसा रूडो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, तब वो आदमी एक ही हाथ से उसे रोक देता है और उसे पकड़कर रियो की तरफ फेंकता है और रियो उसे बीच से काट देती है और कहती है उन बीस्ट को जल्दी जल्दी मेरी तरफ भेजो। रूडो इन सभी को देखकर सोचता है इन लोगों के पास पावर्स नहीं है और वो ट्रस्ट बीस्ट को हरा नहीं पाएंगे, पर फिर भी वो उनसे आराम से लड़ पा रहे हैं और एक क्लीनर उन्हें खत्म करती जा रही है। तो ये होती है क्लीनर की असली फाइट। अब सभी छोटे बीस्ट धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। तब रियो उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे जाती है और फिर सपोर्ट टीम बचे कुचे मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। तब एक भैंसा उस इंसान को बस कुचलने ही वाला था। तब रूडो बीच में आ जाता है और कहता है अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्लीनर्स में भर्ती होना होगा और मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी। और फिर वो उस स्टिक को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। रूडो कुछ समझ नहीं पाता कि उसकी पावर कैसे काम कर रही है। तब रियो आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। दरअसल रियो जिस मॉन्स्टर से लड़ रही थी वो उसे मार नहीं पा रही थी, जितने भी बार वो उसे मारती वो फिर से अपने आप को हील कर लेता। वो लोग समझ नहीं पाते कि एक ट्रैश बीस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट से खुद को हील कैसे कर पा रहा है। आगे रियो कहती है जो भी हो है तो ये एक ट्रैश बीस्ट, तो मैं इसे तब तक काटूंगी जब तक कि इसके टुकड़े नहीं हो जाते। आदमी कहता है तो ये एक नए टाइप का बीस्ट है, मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी होगी और हम गाँव वालों को भी वार्न करते हुए जाएंगे। और फिर वो चले जाते हैं। आगे रियो कहती है तो बताओ हैंडसम, तुम्हें किस तरह की कटिंग करवानी है। और फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर के सभी बाल काट देती है। तब उसके सर के अंदर एक चीज चमक रही थी और फिर वो अगले ही पल अपने बाल फिर से जोड़ लेता है और वो रियो पर हमला करने की कोशिश करता है। अब उस हमले की वजह से रूडो एक बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है और वो सोचता है मैंने कहा था कि मैं उस कमीने को खत्म करूंगा जिसने रेक्टो को मारा है, लेकिन मैं तो बस एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं हूँ। तब वो आदमी रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं ये नहीं जानता कि तुम अचानक रुक क्यों गए, लेकिन अगर तुम्हारा एक मकसद है तो यही वो मौका है उस मकसद को पूरा करने का। दूसरी तरफ रियो उसने उस मॉन्स्टर के कमजोरी को ढूंढ लिया था और फिर वो अपनी सीजर की मदद से उसके कोर को बाहर निकालती है और फिर वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तब रियो को उस मॉन्स्टर के अंदर एक चीज मिलती है जो उस मॉन्स्टर को पावर दे रहा था। वो चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रैश बीस्ट के अंदर कर क्या रहा है। दूसरी तरफ हम उस इंसान को देखते हैं जिसने रूडो को बांध रखा था और वो तब से लेकर अब तक बेहोश था। वो कहता है उस स्पेराइट बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं। वो कहता है तुमने स्पेराइट कहा, तो बताओ अब वो कहाँ पर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।